जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं और यह हिंदी का तीसरा लेक्चर है। और इस वीडियो में हम वर्ण की चर्चा कर रहे थे और वर्ण में हमने स्वरों को समझ लिया था कि स्वर होते क्या हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लिप्त स्वर क्या होता है, संधि स्वर क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम व्यंजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं व्यंजन क्या होते हैं। मित्रों, व्यंजन क्या होता है? अगर बात किया जाए व्यंजन की, तो व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती, जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन की परिभाषा यही होती है मित्रों कि वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती, वो सभी की सभी ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी? व्यंजन कहलाएंगी। इनकी हमने कुल संख्या आपको 39 यानी 39 बताई थी। इसमें हमने कैटेगराइज किया था कि 33 + 4 + 2। इसका मतलब है कि क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। उसके पहले हम 33 को भी दो भागों में, कुछ भागों में बांट रहे हैं। देखिए, 33 को हम लिख रहे हैं 25, इसके बाद +4 और इसके बाद +4। तो हमने ऐसा क्यों लिखा समझिएगा। देखिएगा, 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो 4 हो गए आपके कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अभी स्पर्श व्यंजन होता क्या है अभी हम आपको बताने वाले हैं। 4 होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ये सब होते क्या हैं हम आपको बताएंगे। और 4 ही आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और आपके 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। कौन से गुण व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपके 39 व्यंजन हो जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी को समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं किसे कहते हैं। इनकी संख्या समझ लीजिए। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं मित्रों। अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा होते हैं, ये 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं। ऊष्म व्यंजन सा, सा और हा, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन होते हैं। छत्र, ज्ञ और ऋषि वाला ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं हम आपको बताने वाले हैं। एक एक करके समझेंगे हम। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की अगर बात कर लें मित्रों कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो देखिएगा मित्रों, जो स्पर्श व्यंजन है, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को समझिएगा। स्पर्श व्यंजन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो देखिए, हमने आपको बताया था जब भी कोई ध्वनि मुख से निकलती है तो वायु पहले मुख में आती है, अंदर से हवा निकलती है, वायु निकलती है, और वो मुख के अंदर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन 5 अवयवों से टकराती हुई, स्पर्श करती हुई, घर्षण करती हुई या रुकावट उत्पन्न करती हुई बाहर निकलती है। तो देखिए, जब ध्वनि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो स्पर्श व्यंजन उत्पन्न होता है। तो ऐसे व्यंजन जिनमें ध्वनि मुख से जब बाहर निकले तो जो वायु है वो मुख के अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर निकले, तो उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है और ये कहाँ से? का से लेकर माँ तक होते हैं। का से लेकर कहाँ तक? माँ तक। इन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्ग में बांटा गया है। और 5 वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 ही क्या हैं? वर्ण हैं। देखिएगा, पहला वर्ग जो है उसको हम कहते हैं का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत देखिएगा क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, ण। ठीक, 5 वर्ण हो गए। इसके बाद आ जाइए चा वर्ग के अंतर्गत। चा वर्ग के अंतर्गत आपका आएगा चा, छा, जा, झा, या। ये आपके 4 वर्ग, चा वर्ग के अंतर्गत दूसरा वर्ग है। इसमें भी आपके 5 वर्ण हो गए। इसके बाद टा वर्ग के अंतर्गत, टा वर्ग के अंतर्गत आपके टा, ठा, डा, ढा,
णा। 5 वर्ण आपके टा वर्ग के अंतर्गत आ गए। इसके बाद का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग आएगा। इसके बाद मित्रों आपका क्या आएगा, ता वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना आएगा आपका। 5 वर्ण इसमें हो गए। तो अभी तक 20 वर्ण हो गए हैं, कुल 25 होते हैं। तो अब कौन सा वर्ग, पा वर्ग। पा वर्ग में आपका क्या क्या आएगा, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए मैंने क्या कहा था कि का से लेकर मां तक के जो वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इस वर्ग में जो पहला वर्ण होता है उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम रखा गया है। इसको का वर्ग कहते हैं, इसको चा वर्ग कहते हैं, इसको टा वर्ग कहेंगे, इसको ता वर्ग कहेंगे, इसको पा वर्ग कहेंगे। मित्रों ये 25 वर्ण हो गए कुल। तो मित्रों इसमें 25 वर्ण में का से लेकर मां तक जो वर्ण हैं, इसमें जो वायु मुख से निकलती है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। यहीं पर मित्रों मैं इनका आपको उच्चारण स्थान भी बता देना चाहूंगा। देखिए जो का वर्ग है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है उच्चारण स्थान मित्रों, कंठ होता है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। का, खा, गा, घा इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। और जो चा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान होगा तालु। क्या होगा, तालु होगा उच्चारण स्थान। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। यानी टा, ठा, डा, ढा इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। और ता वर्ग का स्थान दंत होगा, ठीक। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। क्या होगा, ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये इनके उच्चारण स्थान होती हैं। का उच्चारण स्थान कंठ, गा, खा का कंठ, गा का कंठ, घा का कंठ। अब यहाँ पर ये जो वर्ण हैं इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम वर्ण कहा जाता है। यानी यहाँ पर ये जो वर्ण है पंचम वर्ण, इनको क्या कहा जाता है, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण के अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ण हैं, ये आपके पंचम वर्ण कहे जाएंगे। और इनमें उच्चारण स्थान में नासिका की भी भूमिका रहती है। यानी जैसे इसमें किसकी भूमिका रहेगी, आपकी नासिका की भी भूमिका रहेगी। यानी मित्रों कहने का मतलब है कि जो यहाँ है, जैसे ये यहाँ है तो ये तालु प्लस नासिका, ये मूर्धा, ये ड़ा है जो वो मूर्धा प्लस नासिका। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ड़ा का, मूर्धा प्लस नासिका। ना का उच्चारण स्थान दंत प्लस नासिका। मां का उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस नासिका। तो यानी नासिका की भी पंचम वर्ण में भूमिका रहती है। ठीक है, तो मित्रों इतना आप समझे रहिए, ये आपके लिए मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। तो ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन। इनमें ये प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है, ये प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर हैं, ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर हैं, ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर हैं, ये प्रत्येक वर्ग के चौथा वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो पंचम वर्ण कहलाते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा और ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ। तो आशा करते हैं आप स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझे होंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक लाइक सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की ओर। तो दोस्तों समझते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। देखिएगा जो अंतस्थ व्यंजन होता है मित्रों वो 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनमें संख्या है या, रा, ला और वा, ये 4 आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर बात किया जाए उस व्यंजन की कि उस व्यंजन क्या होते हैं, तो उस व्यंजन जो होते हैं इनमें वायु मुख के अवयवों से रगड़ते हुए बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा गर्म वायु बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। और इसमें 4 आते हैं, सा, सा और सा और हा। तो यानी मित्रों यहाँ पर हम आपको
इन सब के उच्चारण स्थान डिटेल से बताएंगे एक अलग से वीडियो में। यहाँ आप केवल इतना समझिए कि जो अंतस्थ व्यंजन होती हैं उनकी संख्या कितनी है, 4, और हैं कौन कौन से, या, रा, लावा। ऊष्म व्यंजन क्या है, सा, सा और हा, ये 4 होते हैं। इनको भी आप याद रखें कि सा, हा, इनमें वायु, गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, हवा मुख के अवयवों से रगड़ती हुई बाहर निकलती है, इतना याद रखिए। तो आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। अब हम देखते हैं आपका संयुक्त व्यंजन।